नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट किया था कि 300 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े पोल्ट्री फार्म में कूलिंग पेड किस प्रकार से लगाएं, और उसके साथ में जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इनके बीच में जो है कूलिंग पेड और जो दीवार है उनके बीच में 2 या 3 फीट की गैप रखें, वो रखना ज़रूरी है क्या? तो दोस्तों बिल्कुल वो ज़रूरी है, उसका भी मैं कारण बता दूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में 300 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा अगर पोल्ट्री फार्म है तो वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ होगा। ये अभी फ़िलहाल में इसको जो कूलिंग पेड को फ़िलहाल में इसको भूल जाइए, कुछ इस प्रकार से बना हुआ होगा बिल्कुल सीधा। अब दोस्तों, अब जब हम कूलिंग पेड जब इंस्टॉल करते हैं तो कूलिंग पेड के लिए हम यहाँ से एटलीस्ट 2 फीट जो है, हमें अगर 3 फीट नहीं ले सकते तो हमें 2 फीट दूर लेना है और यहाँ पर हमें दीवार खड़ी कर देना है और इस दीवार के सहारे से इस कूलिंग पेड की हमें फ्रेम को सटा देना है और यहाँ तक हमारा कूलिंग पेड आ जाएगा। मान लीजिए हमें 30 फीट कूलिंग पेड लग रहा है तो यहाँ पे जो है ये यहाँ तक कूलिंग पेड आ जाएगा और यहाँ से जो फिर आपको एक स्लोप में हम किस प्रकार से पानी या किसी को भी स्लोप देते हैं, तो इस प्रकार से स्लोप में एक दीवार हमें खड़ी कर देना है ताकि जैसे ही कूलिंग पेड से हवा निकले तो उसको एक किसी प्रकार से यहाँ अगर मान लीजिए अब यहाँ पे आके आपने ऐसा ही अगर यहाँ पे भी रोक दिया तो हवा यहाँ पे आके पहले इकट्ठी होगी, उसके बाद में फिर आगे जाके फिर स्पीड बनाएगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि हमारा उद्देश्य पहले क्लियर करना पड़ेगा कि सिर्फ कूलिंग पेड से हवा जाए और हवा स्पीड से जाए। स्पीड से जाएगी तो जल्दी फार्म ठंडा करेगी। तो दोस्तों ये जो 3 फीट है, ये 3 फीट अगर नहीं रख सकें तो आप इसको 2 फीट रखिए और 2 फीट के बाद में जो है इस प्रकार से मान लीजिए आपको 30 फीट यहाँ पे कूलिंग पेड लगाना है, 30 फीट यहाँ पे कूलिंग पेड लगाना है। तो दोस्तों आपको सेम टू सेम यहाँ जिस प्रकार से आप यहाँ पे करेंगे वैसे आपको यहाँ पे भी करना है। अब मैं थोड़ा सा कारण बता दूँ दोस्तों, जब भी कूलिंग पेड से जब पानी चलता है तो कुछ बूंदें जो है यहाँ पे गिर जाती है। जो ये खाली स्पेस है ना, ये जो यहाँ पे हम 2 फीट जगह छोड़ेंगे, इस पे जो कुछ बूंदें गिर जाएगी तो वापस इकट्ठी होकर किसके इस पाइप में जाके मिल जाएगी और फार्म के लीटर को गीला नहीं करेगी। क्योंकि जब पंखे जब स्पीड से जब पंखे जब हवा खींचते हैं, जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तब हमें 5 पंखे, मान लो जितने भी पंखे हैं उतने पंखे चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब फार्म पूरा एयर टाइट होता है तो यहाँ से वो कुछ बूंद जो रहेगी उनको तो खींचेगा तो सही, तो उसके कारण जो है बूंदे जो है आगे जाके गिर जाएगी और पूरे फार्म के लीटर को गीला कर देगी। और मान लीजिए ये अब देखिए यहाँ पे 300 फीट फार्म में 30 फीट अगर मान लो कूलिंग पेड लगा हुआ है तो सोचो वो कितने एरिया को जो है गीला कर देगा अप्रोक्स। अगर यहाँ पे अगर एक बार अगर गीला हुआ फार्म तो ये पूरा फार्म गीला हो जाएगा और यहाँ से जो है यहाँ तक जो है फार्म गीला होता चल जाएगा। मेन उद्देश्य तो इसका यही होता है कि जो भी पानी की जो बूंदें जो गिरेगी वो जो है लीटर को गीला कर देती है। तो दोस्तों इसीलिए हमें जो है 3 फीट या 2 फीट हमें जगह छोड़ना होता है। अब दोस्तों इसी के साथ में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो है आपको स्लोप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हवा जो है वो अगर मान लो इस प्रकार से आपने दीवार अगर उठा दिया तो हवा पहले कूलिंग पेड से निकलेगी, यहाँ पे आके ब्लॉक होगी, उसके बाद में फिर यहाँ से वो रास्ता बनाएगी। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से स्लोप दे देना है। तो दोस्तों इसी के साथ में ये भी बता दूँ, मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका कंट्रोल रूम अगर है, मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका कंट्रोल रूम बना हुआ है या फिर खाली अगर ज़मीन है और अगर आप कूलिंग पेड अगर यहाँ पे भी अगर लगा सको तो दोस्तों आप कूलिंग पेड यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, इसमें लगाने में कोई समस्या नहीं है। किंतु जब आप कूलिंग पेड लगाओ तो फिर उसको इस प्रकार से लगाना कि यहाँ पे फिर वो जो है कूलिंग पेड पूरी तरह यहाँ पे इस प्रकार से लगाना, कूलिंग पेड यू शेप में। अभी हम जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में, ये उत्तर और दक्षिण दिशा में हम कूलिंग पेड लगा रहे हैं, किंतु अगर आपके यहाँ पे पूर्व दिशा की ओर अगर आपके पास में स्पेस है और यहाँ पे आप कूलिंग पेड लगा सकते हो तो यहाँ पे भी कूलिंग पेड लगा सकते हो। मान लीजिए 30 फीट यहाँ पे लग गया, टोटल आपको कितने 60 फीट कूलिंग पेड लगाना है। आप 30 फीट आपने यहाँ पे लगा दिया तो 15 फीट इधर, 15 फीट आप इधर, इस प्रकार से आप कूलिंग पेड लगा सकते हैं। किंतु ये कूलिंग पेड भी अगर लगाएं तो एटलीस्ट 2 फीट पीछे होके ही लगाएं, या फिर अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ही अगर लगाना चाहते हो और आपकी ज़मीन सिर्फ यहीं तक है तो फिर यहाँ से फिर अब 2 फीट दूरी से जो है एक दीवार उठा देना ताकि इसमें से जो पानी जो गिरे तो वो लीटर पे नहीं गिरे, इसके आगे बर्ड नहीं जाए। या फिर यहाँ पे आपके जो है आप चाहें तो यहाँ पे बैरिकेड लगा सकते हैं। बैरिकेड जो हम पार्टीशन करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो बैरिकेड लगा सकते हैं ताकि बर्ड जो है इसके आगे नहीं जाए और अगर मान लो पानी अगर गिरे भी तो यहाँ पे गिरे और एक तरफ से कहीं से होके और निकल जाए। वैसे वो इतना पानी नहीं गिरता है, किंतु अगर वो लीटर के ऊपर गिरता है तो ज़्यादा गीला कर देगा और अगर इस प्रकार से सिर्फ खुली जगह पे गिरेगा तो वो सूख के और बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया, आप चाहें तो कूलिंग पेड यू शेप में भी लगा सकते हैं। ये जो शेप मैंने तरीका बताया ये यू शेप वाला तरीका है। अगर आपके पास में यू शेप में जगह नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है या फिर आप यहाँ पे कंट्रोल रूम है या फिर कोई अवरोध है तो यहाँ पे आप जो है उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ
तरफ भी लगा सकते हैं। और एग्जॉस्ट फैन का भी मैं तरीका बता दूं, आप एग्जॉस्ट फैन भी जो है इस प्रकार से लगा सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन की जो मोटाई आती है करीब 18 इंच के आसपास उसकी मोटाई आती है। तो आप क्या करें कि 4 इंच बाहर कर दें, 4 इंच अंदर कर दें, टोटल कितना हो गया 8 इंच, मतलब आप यहाँ पे 10 इंच की दीवार उठा देंगे और उस फाउंडेशन के ऊपर आप एग्जॉस्ट फैन रख सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन रखने का तरीका, उसका फाउंडेशन बनाने का तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।